वेक्टर ए बार इज गिवन, वेक्टर बी बार इज गिवन, और आपको बोला है कि ए बार और बी बार दोनों हैं पोजीशन वेक्टर, and they are also saying that both the vectors are at right angle to each other. Now if both of them are at right angle to each other, मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, that dot product is 0. If the dot product is 0, मतलब क्या, this 2 into 2 and 3n into minus 2 and 2 into 4p, ये 0 आएगा. इसको सॉल्व करते जाओ आगे, आपको मिलेगा एक इक्वेशन, बट इस इक्वेशन में दो अननोन है, n is unknown, p is also unknown, और यहाँ पर कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब उन्होंने क्या बोला है कि दोनों ही पोजीशन वेक्टर तो है और दोनों ही पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पर है. इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम है. अब अगर उनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, मतलब क्या, ए बार का मैग्नीट्यूड और बी बार का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4b का स्क्वायर विच इज 16p स्क्वायर. राइट, नाउ इफ वी गो अहेड, तो फिर यहाँ पर when you solve this 4 and 4 will get cut. You will have 9n square is equal to 16p square. अगर आपने रूट निकाल लिया तो ये हो जाएगा 3n is equal to plus minus 4p. I am very carefully writing plus and minus both. Okay, so p की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस 3/4n. अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ना, आप ट्राई करके देखिए, अगर आपने p की वैल्यू प्लस 3/4n डाल दी, अगर आपने ये वाली वैल्यू डाल दी, कैन यू जस्ट डू इट ओरली, p की जगह पे 3/4n डालो, 4 से 4 कटेगा, अंदर बचेगा 3n माइनस 3n विल बी 2, आंसर 0 आ जाएगा. सो दिस वोंट मेक सेंस. तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से p की वैल्यू डालनी पड़ेगी नेगेटिव वाली, minus 3/4n वाली. The moment you put this value here in equation number 1, in that case, if you solve this further, right, what did I do? Put p is equal to minus 3/4n in equation number 1. When you do this and solve further, you will get n is equal to 1/3. अब n is equal to 1/3 का मतलब क्या, 1/n is equal to 3. और उस क्वेश्चन में वैसे भी उन्होंने मुझे ना क्या पूछा है, देखो, n इनवर्स मतलब 1/n ही पूछा है. सो 1/n इज इक्वल टू 3. नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, उन्होंने आपको बोला है कि दोनों वेक्टर राइट एंगल पर है. राइट एंगल पे मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है मतलब उनके मैग्नीट्यूड्स को आप कंपेयर कर दोगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है. अगर ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है तो फिर 2025 जेई में आया कैसे? सो द कैच वाज दिस, व्हेन यू आर टेकिंग द स्क्वायर रूट हियर, व्हेन यू आर टेकिंग द स्क्वायर रूट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल इग्नोर कि भाई स्क्वायर रूट निकालते वक्त प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटी लेनी होती है ना. इफ़ यू टेक ओनली दिस पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, आप यहाँ से आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. सो द कैच वॉज कि p का आपको पॉजिटिव वाला वैल्यू नहीं लेना है यहाँ पे. ओके, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, आपको उसकी नेगेटिव वैल्यू ही लेनी है. ओनली विद दिस नेगेटिव वैल्यू दिस 4 and 4 विल गेट कट, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस 3, 3n and 3n will become 6n is equal to 2, and then n is equal to 1/3 and then 1 upon n is equal to 3. So this was the catch कि आपको जो सॉल्विंग करनी है वो नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करना है. आई होप यू गेट इट. थैंक यू.